Hello friends and welcome to the channel Study Era. Friends, today I'm here with the topic of English literature and the topic is the character sketch of Bakha from Untouchable by Mulk Raj Anand. ओके ये आप सभी ने सुना होगा मुल्क राज आनंद के थ्रू जो अनटचेबल एक नॉवल लिखी गई है. ओके सो दिस इज़ फ्रॉम दैट एंड इसमें जो बाखा है वो एक मेन कैरेक्टर है. सो दिस नॉवल इज़ ऑल अबाउट द बाखा हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल अनटचेबल. ओके तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस नॉवल में एक्चुअली मुल्क राज आनंद ने क्या लिखा है. ही टोल्ड अस अबाउट द अनटचेबिलिटी प्रिवेल्स इन द सोसाइटी एंड हाउ द अनटचेबल्स ट्रीटेड बाय द upper caste people. So if we take Bakha as this whole story, whole novel revolves around him. So Bakha is the central character यानी मेन कैरेक्टर है इस नावल का और ये पूरी नावल उसी के बारे में है. ठीक है, जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी यहाँ पे सोचा जा रहा है, वो सब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा है. अच्छा, बाखा यहाँ जो है वो 18 इयर्स के स्ट्रॉन्ग एंड बॉडीड एबल बॉडीड पर्सन है, लड़का है. और ये जो है इनके फादर का नाम है लाखा. आप चाहें तो ये कैरेक्टर्स लिख सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स कभी कभी वाइवा में भी पूछ लिए जाते हैं. सो आप लिख सकते हैं दैट बाखा, हिज फादर नेम वॉज लाखा, हिज ब्रदर नेम वॉज राखा, RAKHA राखा, and his sister name was सोहिनी. ओके उनका जिक्र आगे है. ओके सो इनके ये पूरी फैमिली जो थी वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी एंड दे ऑल आर प्रोफेशनली स्वीपर्स. ठीक है, स्वीपर्स थे और जितनी भी कम्युनिटी थी वहाँ के ये सब स्वीप करते थे एंड जितने भी टॉयलेट और ये सब होते थे वो सब सफाई का काम करते थे. ओके बाखास फ़िज़िक की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही हेल्दी पर्सन था ये, फ़िज़िकली भी और मेंटली भी. जिसमें आनंद जो मुल्क राज आनंद है वो लिखते हैं कि ये बहुत ही मसल्स बॉडीड वाला पर्सन था और ये मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत सोच कर हम हर काम करता था. ओके सो यही था उनका फ़िज़िक, मतलब वो दिखने में भी सही था और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था. बाखा एक फियरलेस और बहुत ही फ्रैंक टाइप का लड़का था. मतलब फियरलेस मीन्स कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं था. डर इन द सेंस कि वो बस जैसी उसकी लाइफ थी, यानी कि जो स्वीपर्स की लाइफ वो जी रहा था, जो अनटचेबल्स की लाइफ वो जी रहा था, वो बहुत ही दुख देती थी उसे एंड ही इज़ नॉट सपोज टू एक्सेप्ट दैट लाइफ, है ना. और वो हमेशा सोचता था कि किस तरह अपनी लाइफ को बेटर बनाया जा सके. ओके सो ये जो पर्सन था ये बहुत ही एक सेंसिटिव टाइप का कॉन्शियस सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा था है. और इस पे जो एक राइटर हैं फॉस्टर, उन्होंने लिखा है कि जो बाखा है वो एक इंडिविजुअल ऐसा है जो कि बहुत ही लवेबल है, समटाइम्स ग्रैंड, समटाइम्स वीक, मीन्स समटाइम्स ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड समटाइम्स ही बिकम वीक, sometimes through any situation or because of any ऐसी कंडीशन जो कि उसे कमज़ोर बना रही हो, तो उस वजह से वो कभी कभी वीक हो जाता था. एंड वो बहुत ही एडमायरेबल कैरेक्टर था. ठीक है, टॉलरेंस बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर और ब्रॉड विजन. ही हैज़ ब्रॉड विजन यानी देखने का तरीका, किसी चीज़ को सोचने का तरीका उसका बहुत ही ब्रॉड था, नैरो माइंडेड नहीं था. बाखाज एक्सीलेंस एंड प्रोमिनेंस, बहुत ही एक सेंस उसका जो था वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा था. ठीक है, जो मुल्क राज आनंद है वो कहते हैं कि बहुत ही डेक्स्ट्रस वर्कमैन था. व्हाट अ डेक्स्ट्रस वर्कमैन, द लूकर वुड हैव सेड. Although his job was dirty, he remained comparatively clean. He didn't even soil his sleeves handling the both sweeping and scrubbing them. यानी कि वो बहुत ही अपने हर काम को, यानी काम उसके लिए छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने हर काम को बहुत ही सफाई से और बहुत ही एक्सीलेंस के साथ करता था. उन्होंने लिखा कि भले ही उसका काम गंदा था लेकिन वो अपने आप को बहुत ही वेल मेंटेन करके रखता था. बाखा जो है एक बहुत ही लिमिटेशंस के बियॉन्ड है. वो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता
रिवेंजफुल है वो हर अपने जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, जो ट्रेडिशन है, जो रिचुअल्स चल रहे हैं उसके अगेंस्ट वो रिवोल्ट कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसकी कास्ट के ऊपर जो हिंदूज़ हैं, यानी कि जो पावरफुल कास्ट हिंदूज़ हैं, वो उसे ऊपर उठने नहीं देंगे और वो कहीं ना कहीं उसे दबा देंगे। ठीक है, तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। सो दैट्स वाई ही नेवर रिवोल्ट अगेंस्ट दैट रिचुअल्स, दैट कास्ट सिस्टम, दैट ट्रेडिशन एंड ऑल। ठीक है, बाघा की सिचुएशन जैसे टाइगर एट बे, यानी कि पिंजरे वाले टाइगर का होता है ना, वैसी है उसकी सिचुएशन। पैशन फॉर फैशन एंड मॉडर्निटी। मुल्क राज आनंद कहते हैं कि बहुत ही पैशन वाला बंदा था वो, यानी वो हमेशा इंग्लिश क्लोथ्स पहनता था। ठीक है, और बड़े लोगों की तरह, यानी इंग्लिश मेंस की तरह वो सिगरेट स्मोक करता था, है ना। तो ये सब चीज़ें थी उसमें जो कि उसकी पैशन फॉर फैशन और मॉडर्निटी दिखाती हैं। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही वल्नरेबल पर्सन था बाघा। हर काम को, हर चीज़ को करने से पहले वो 2 बार सोचता था। ठीक है, और जैसे कि मैं बताऊं कि एक जैसे वो होता है ना सहने की क्षमता, तो एक बार जब एक बार क्या हुआ था कि बाघा कहीं जा रहा था अपने काम पे, तो गलती से उसने देखा नहीं और वो एक अपर कास्ट हिंदू से उसकी वो टक्कर हो गई। ठीक है, तो उस अपर कास्ट हिंदू ने उसे बहुत सुनाया, बहुत उल्टा सीधा बोला, बट उसने कुछ नहीं बोला। एंड तब वो सोच रहा था कि मतलब मैं मार सकता हूँ उसे, लेकिन उसने नहीं मारा क्योंकि वो जानता है कि वो अपर कास्ट हिंदू है एंड उसका साथ यहाँ पे कोई नहीं देगा, भले ही वो सही हो। ठीक है, तो ये पहली बार। और दूसरी बार एज व्हेन हिज सिस्टर इज़ मोलेस्टेड बाय अ प्रीस्ट, उसकी सिस्टर के साथ किसी प्रीस्ट, हिंदू प्रीस्ट ने बदतमीज़ी की, तभी वो चाहता था कि उसका रिवेंज ले, लेकिन उसने तब भी नहीं किया। ऑल्दो उसकी बहन की जो डिग्निटी थी वो बहुत ही प्यारी थी उसे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया क्योंकि वो जानता है कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, ना कि इसके लिए बाकी इसकी फैमिली के लिए भी। तो वो कहता है कि अनटचेबल दैट्स द वर्ड अनटचेबल, आई एम एन अनटचेबल। ठीक है, बाघा पैराडॉक्सियल एट्रीब्यूट्स। Paradoxical attribute in his character gives thirst to a dual personality. 2 paradoxical aspects of his character. The first aspect of this character reveals that he surrenders and submits himself to the superiority of the high caste Hindus. यानी कि जो उसका एटीट्यूड है, उसकी लाइफ है, 2 तरह से अगर देखा जाए तो पहली बार में ऐसा लगता है कि उसने पूरी तरह से अपनी लाइफ जो है वो सरेंडर कर दी है। पूरी तरह से उसने अपनी लाइफ उसने मान लिया है कि हाँ, अब हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी और हम ऊपर नहीं उठ सकते। लेकिन दूसरे आस्पेक्ट में दिखता है कि वो रिवेंज ले सकता है और अगर उसको सबका साथ मिले तो वो बहुत ही कैपेबल है रिवेंज लेने के लिए, रिवॉल्ट करने के लिए। तो ये 2 ऐसे कैरेक्टर अगर देखा जाए तो 2 पर्सनालिटी हैं उसकी बाघा की। सो ही हैज़ अ डुअल पर्सनालिटी। उसके अंदर पूरा स्पिरिट है रिवोल्ट करने का, और बस वो अपर कास्ट हिंदू और अपने परिवार की वजह से ही चुप रह जाता है। ओके, सो लाखा जो कि उसका फादर था, उसके साथ ऐसा कोई को रिलेशन उसका बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन एन आउटकास्ट फैमिली और उसने पूरी तरह से उसका एटमॉस्फेयर स्लेवरी में गुजरा। उसने पूरी तरह से अपनी लाइफ, अपने प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड ही जस्ट गिव हिज लाइफ टू इनएविटेबल डेस्टिनी। लेकिन ये बाघा के साथ नहीं था। बाघा अपने फादर के लिए सोचता था कि क्या है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को जो है गलत तरीके से यूज़ किया, इन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया ऊपर उठने के लिए। तो वो जिस तरह से लाखा ने अपनी लाइफ को एक तरह से सरेंडर कर दिया, हार चुका था, तो वैसे बाघा नहीं था। बाघा's एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ लॉट, ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। द अल्टीमेट एंड मोस्ट वायलेंट रियलाइजेशन कम्स व्हेन हिज सिस्टर सोहिनी's chastity and modesty is molested by a caste Hindu priest, Pandit Kalinath. He becomes revengeful and wants to kill that priest, but he is helpless when he feels his limitation. यानी कि वो चाहता तो बहुत कुछ करने को था, लेकिन वो बस इसलिए चुप हो गया क्योंकि वो जानता था
कि वो अपर कास्ट हिंदू से जीत नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑल्दो उसके लिए उसकी बहन की इज़्ज़त बहुत प्यारी थी, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो लोग उसका उल्टा और करेंगे, फिर बात और बढ़ेगी, इसलिए उनका ही जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। बाकाज इनर्ट अनडायनेमिक, वो बहुत इनर्ट कैरेक्टर नहीं था, ठीक है ना। मतलब एक्टिव था, एग्रेसिव था टेम्परामेंट के थ्रू, लेकिन बहुत ही सोच समझ के हर काम करता था। ऐसा कोई काम नहीं कि वो मतलब गुस्से में कर जाए, बहुत सोच कर हर चीज़ बहुत समझ कर करता था। जे आनंद ने कहा है कि बहुत ही इमॉर्टल कैरेक्टर है ये, एंड बहुत ही एक जैसे जो इसका जो कैरेक्टर था, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। और ये हमें किस चीज़ के बारे में अवेयर करती है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो इनजस्टिस है सोसाइटी में, उसे ख़त्म करना चाहिए ताकि हर तरह के लोग अच्छे से जी सके सोसाइटी में, ठीक है। तो इसमें लास्ट में वो बोलते हैं कि अगर हम बाखा के साथ कोऑपरेट करें या बाखा जैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करें तो वो राइज कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट. So this was the aim of the novel, and if you like the video then kindly subscribe, like and share the channel. Thank you.